कुरान करीम की रोशनी में याजूज व माजूज का किस्सा इंसानी तारीख का वो खौफनाक बाब है जो क़यामत की करीबी निशानियों में शुमार होता है। ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक ऐसी कौम है जिसकी गिनती और तादाद इंसानी अक्ल और बस से बाहर है। इनकी फितरत में दरंदगी, फसाद और तबाही भरी हुई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से ताल्लुक रखने वाली ये कौम सदियों से एक ऐसी जगह कैद है जहां तक आज का कोई इंसान नहीं पहुंच सका। इनकी तादाद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हदीस मुबारका के मुताबिक क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला जहन्नुम का हिस्सा निकालने का हुक्म देगा तो हर 1000 में से 999 याजूज व माजूज होंगे और सिर्फ एक आम इंसान होगा। तारीख के मुताबिक एक जमाना ऐसा था जब ये कौम अपने करीबी बस्ती वालों पर क़यामत ढाया करती थी। वो जहां से गुजरते तबाही मचा देते, फसलें उजाड़ देते और हर जिंदा चीज को नेस्त व नाबूद कर देते। उस वक्त के एक नेक और ताकतवर बादशाह हजरत जुल्करनैन, जिन्हें अल्लाह ने मशरिक और मगरिब की हुक्मरानी अता की थी, जब अपने सफर के दौरान 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनसे फरियाद की। उन्होंने कहा कि ऐ जुल्करनैन, याजूज व माजूज इस जमीन में सख्त फसाद फैलाते हैं, क्या हम आपको कुछ खराज दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दें? जुल्करनैन ने उनका माल लेने से इनकार कर दिया और फरमाया कि मेरे रब ने मुझे जो इख्तियार दिया है वो बेहतर है, बस तुम लोग अपनी मेहनत से मेरी मदद करो। फिर एक अजीम दीवार की तामीर शुरू हुई। हजरत जुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े तख्ते 2 पहाड़ों के दरमियानी दर्रे में रखवाए और उन्हें आग से इतना गर्म किया कि वो सुर्ख हो गए। फिर उन्होंने पिघला हुआ तांबा, कॉपर उस पर उड़ेल दिया। इस तरह एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी हो गई जिस पर चढ़ना या जिसमें सुराख करना याजूज व माजूज के लिए हमेशा के लिए नामुमकिन हो गया। ये कौम आज भी उस दीवार के पीछे कैद है और हर रोज इसे तोड़ने की कोशिश करती है। इनका सरदार रोजाना उन्हें काम पर लगाता है। वो दिन भर दीवार खोदते हैं और जब वो इतनी बारीक रह जाती है कि दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है तो उनका सरदार कहता है, चलो बाकी कल खोदेंगे, मगर वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। अगले दिन जब वो वापस आते हैं तो अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। ये सिलसिला हजारों सालों से चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह का वादा पूरा नहीं हो जाता। जब क़यामत करीब होगी तो एक दिन इनका सरदार काम रोकते वक्त कहेगा, चलो बाकी कल इंशाअल्लाह खोदेंगे। उस दिन की बरकत से अगले दिन वो दीवार वैसी ही होगी जैसी वो छोड़ कर गए थे। वो उसे तोड़कर बाहर निकल आएंगे। इनका निकलना दुनिया के लिए एक अजाब होगा। सूरह अल-अंबिया में अल्लाह फरमाता है कि ये हर बुलंदी और ढलान से फानते हुए ऐसे निकलेंगे जैसे कोई सैलाब आता है। इनका रैला जिस दरिया या झील से गुजरता उसका सारा पानी पी जाते। मशहूर बुहैरा ए तबरिया, सी ऑफ गैलिली का पानी इनका पहला लश्कर ही पी जाएगा और जब आखिरी गिरोह वहां से गुजरेगा तो वो कहेगा कि लगता है कभी यहां पानी हुआ करता था। ये लोग जमीन पर इस कदर कत्लो गारत करेंगे कि लोग दहशत के मारे अपने घरों और किलों में बंद हो जाएंगे। जब ये पूरी जमीन पर फतह पा लेने का गुमान करेंगे तो तकब्बुर में आकर अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे। अल्लाह उनके फितने को आजमाने के लिए उन तीरों को खून आलूदा करके वापस भेजेगा, जिससे वो ये समझेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी खत्म कर दिया है। ये फितना उस वक्त बरपा होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। अल्लाह ताला हजरत ईसा असा को हुक्म देगा कि मेरे ऐसे बंदे निकले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, इसलिए आप मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। हजरत ईसा असी और उनके साथी वहां मुहासिर होंगे और शदीद कहत का सामना करेंगे। फिर वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएगा और उनकी मौत का एक अजीब जरिया पैदा करेगा। उनकी गर्दनों में नगफ नाम का एक छोटा सा कीड़ा पैदा हो जाएगा। वो कीड़ा उन्हें काटेगा और एक ही रात में वो करोड़ों की तादाद में ऐसे मर जाएंगे जैसे कोई एक शख्स मरता है। पूरी दुनिया उनकी लाशों से भर जाएगी और उनकी बदबू से सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। फिर हजरत ईसा असे की दुआ पर अल्लाह ताला अजीम उलशान परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह का हुक्म होगा। उसके बाद ऐसी बारिश होगी जो जमीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी और जमीन अपनी पुरानी बरकतें वापस निकालने लगेगी। याजूज व माजूज का ये किस्सा हमें बताता है कि इंसानी ताकत की एक हद है मगर अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। ये कौम जो अपनी तादाद और दहशत की वजह से दुनिया पर गालिब आ गई थी, एक छोटे से कीड़े के जरिए नेस्तो नाबूद कर दी गई। ये क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी है जिसका वादा सच्चा है और जिसका आना